हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम भिन्न और से संबंधित कुछ संक्रियाओं को पढ़ चुके हैं जिनमें हमने भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना सीख लिया है। आज हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनकी अधिक से अधिक हमारे पेपर में आने की संभावना है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे हम देखेंगे, पहले यह एक प्रश्न है, इसमें लिखा है 1.25 यानी कि 1.25 को भिन्न के रूप में बदलना है। हमें यहाँ नीचे चार ऑप्शन A, B, C और D दिए हैं। इनमें से हमें क्या करना है, सही ऑप्शन को चुनना है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम उस संख्या को लिखेंगे जिसे हमें भिन्न में बदलना है। तो हमारे पास कौन सी संख्या है, 1.25। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे 1.25 और क्या करेंगे, नीचे एक सरल रेखा खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसके नीचे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 यानी कि 1। और हम देखेंगे दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं यानी कि कितने अंक हैं। देखिए यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 और 2। हमारे पास कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं। हमारे पास दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही हम क्या करेंगे, नीचे 0 लिखेंगे, 1 और 2। देखिए हमने 2 0 लिख लिए हैं यानी कि 100 लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यदि जब हम 100 लिख लेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम डेसिमल को हटा देंगे। अब हमारे पास बच्चों क्या बचा है, 125/100, क्योंकि हमने दशमलव को हटा दिया है, जिसका इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। देखिए बच्चों, 5 का भाग इस संख्या में भी जा रहा है और इस संख्या में भी जा रहा है। चलिए बच्चों हम इसको काटते हैं। देखिए किस प्रकार से काटते हैं। सबसे पहले हम 5 का भाग ऊपर वाली संख्या में देंगे, तो 5 का यदि हम इसमें भाग दें तो कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। 5 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो 5 दूने 10 और 0 का 0। देखिए 5 का भाग फिर से इसमें जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग फिर से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का 25 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 का 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, 5/4। अब हम बच्चों क्या करेंगे, 4 का 5 में भाग देंगे। आपको भाग देना आ रहा है तो जल्दी से जल्दी दीजिए और आंसर को टाइप कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से 5 को लिखेंगे और 4 का भाग देंगे। देखिए 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 4 एकम 4। हमारा शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 5 में से 4 कम करेंगे तो 1, यानी ये हमारा क्या होगा बच्चों, शेषफल। तो देखिए बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं बच्चों, भाजक यानी कि डिवीजर। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, भागफल। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट यानी कि भागफल। तो हम यहाँ भाग दे चुके हैं, तो ध्यान रखिए बच्चों, नीचे यानी कि हर की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, जिस संख्या का हम भाग देते हैं यानी कि भाजक को कहाँ लिखेंगे, हर की जगह पे। और जो हमारा रिमाइंडर आया है यानी कि शेषफल, उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर यानी कि अंश की जगह पे। और जो हमारा भागफल आया है क्वोशिएंट, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि क्या आंसर हो गया बच्चों, 1 सही 1/4। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालते हैं हम और किस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक डी। अब आपको सही से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो सही से समझ में आया है तो लाइक करिए और अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, भिन्न 4/3, 5/9 व 6/18 का योग ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको योग करना अच्छे से एवं सिंपल तरीके से सिखाया है। आप उस वीडियो को अवश्य देख लें और मैं आपको यहाँ फिर से बता रहा हूँ। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप भी जल्दी से जल्दी कॉपी और पेंसिल लेकर हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।
चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसको किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम इन भिन्नों को देखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे 4/3, 5/9 और 6/18। क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी कि क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, इन सभी भिन्नों को जोड़ना है। तो हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी के बीच में क्या करेंगे, ऐड का निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी भिन्न यदि जो आपस में कट रही होगी तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सरल भिन्न में बदलेंगे। मैंने आपको सरल भिन्न में बदलना सिखाया है। देखिए ये भिन्न ऐसी है जिसे हम सरल भिन्न में बदल सकते हैं। यह क्या है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इस संख्या में भी और इसमें भी। तो हम इसको 2 से काटें तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 2 × 6 और 2 × 18। यानी इस भिन्न की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3/9 लिख सकते हैं। अब यहाँ बच्चे देखिए यहाँ पर भी 9 है, यानी कि इस भिन्न के हर में क्या है, 9 है, और इस भिन्न के हर में भी क्या है, 9 है। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर भी 9 कर लें तो हमें क्या होगा, ऐड करना आसान होगा। तो बताइए बच्चों हम यहाँ किस प्रकार से 9 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 है। यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 9। चलिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रहे भिन्न में किसी भी एक संख्या में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यदि हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस भिन्न के अंश में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस भिन्न के हर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ध्यान रखिए। तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 3 × 4 = 12। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9। प्लस की जगह पे हम प्लस लिखेंगे, 5 की जगह पे 5, 9 की जगह 9। अब देखिए प्लस की जगह प्लस और 3/9। अब हम यहाँ देख इन सभी के देखना, इन सभी के हर क्या है, समान है। और ध्यान रखिए यदि किसी संख्याओं के हर समान हो तो हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हम किस प्रकार से ऐड करेंगे, 9 का नीचे 9 लिखेंगे और इन सभी को क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 5 और 3 8 और 12 कितना होगा बच्चों, 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 20/9। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है और हमें क्या दिया है इसमें, 3/5 और 7/10 का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। चलिए आप भी जल्दी से जल्दी जोड़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैंने अभी पिछले प्रश्न में आपको जोड़ना सिखाया था। चलिए मैं यहाँ आपको और अच्छे से जोड़ना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं इस भिन्न में, यानी कि 3/5 और 7/10 दोनों में क्या है, इसका हर क्या है बच्चों, 10 और इसका हर क्या है बच्चों, 5। यदि मैंने बताया था यदि दोनों का हर समान हो तो जोड़ना आसान होता है। तो देखिए यदि हम इसको 10 बना लें तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़ना आसान हो जाएगा। तो हम बच्चों इसको 10 कैसे बनाएंगे, हम ऊपर की संख्या में यदि 2 का मल्टीप्लाई करें और नीचे की संख्या में भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो यह क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10। यानी हमारा हर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर और नीचे दोनों जगह बराबर संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों इसमें हम यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 10। तो हमारा यह भिन्न क्या हो गई, 6/10। और अगली भिन्न हमारी क्या है, 7/10। दोनों का हमें क्या करना है, ऐड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अब बच्चों देखिए यदि हमारे हर समान है तो हम क्या करेंगे, हर को इसी प्रकार लिखेंगे और इनको दोनों को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 6 को 7 से जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आया बच्चों, 13/10। इस प्रकार से हम आसानी से और सरल तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी। चलिए बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न दिया है जिसमें बताया है कि भिन्न 1/2, 2/3, 3/4 यानी इन सभी में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा और जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों को लिखेंगे। देखिए 1/2, 2/3 और 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो भिन्नों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो भिन्नों को देखेंगे। हमें क्या करना, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है यह पता करेंगे। देखिए किस प्रकार से पता करेंगे, हम क्या करेंगे, इस भिन्न के अंश, इस भिन्न के हर का इस भिन्न में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3, और हम इसको ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार से इसके हर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4। अब हम देखेंगे जिनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए 3 है और यह 4 है, तो हमें दिख रहा है कि यह वाला डिजिट बड़ा है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यह वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इस भिन्न को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न में देखेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है। तो देखिए वही हम प्रक्रिया फिर से करेंगे, इस हर का इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 4 दूने 8। कितना आया बच्चों, 8। अब हम क्या करेंगे, इस हर का इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 9। अब हम यहाँ देखेंगे यह 8 है और यह 9 है, तो कौन सा बड़ा है बच्चों, यह बड़ा है, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं होगा। तो इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, 3/4, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 3/4। इस प्रकार से हम सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न आसानी से निकाल सकते हैं।